चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस और आप इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन रहेगा, पॉजिटिव। तो ऑलमोस्ट जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेशीज है दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है प्रोटॉन, नाइट्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन एटसेट्रा। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज रहेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही दूसरा एक टर्म यहाँ पर यूज होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस अपने को पता है ये पॉजिटिवली स्पेशीज यानी सेंटर ऑफ द एटम, जो पॉजिटिव पार्ट है। फाइल मीन्स लविंग, मीन्स न्यूक्लियस लविंग। तो यहां पर डेफिनेटली इस पर चार्ज प्लस होता है, तो न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज स्पेशीज रहेगा। जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पेशीज होते हैं जैसे हाइड्राइड आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है और OH हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये निगेटिवली चार्ज स्पेशीज है, इनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल्स जो टर्म रहेगा यहाँ पर उनके लिए भी यूज होगा जो लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड्स आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। लेविस एसिड फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं BF3। तो BF3 में आप देखेंगे यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा BF3। नाउ दिस BF3 कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, फॉर एग्जांपल NH3। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो लेविस एसिड होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो गए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी है और लेविस एसिड भी है। वैसे न्यूक्लियोफाइल में अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये लेविस बेस होते हैं, लेविस बेस। लेकिन थोड़ा सा बेस में और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस आगे देखेंगे हम। यहाँ पर जो निगेटिवली चार्ज स्पेशीज थे इलेक्ट्रॉन रिच, वो भी न्यूक्लियोफाइल्स थे। वैसे जो लेविस बेस होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि ये जो NH3 है ये डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, BF3 को। ये BF3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये कौन हो गया, लेविस बेस। ये लेविस बेस है, एज वेल एज हम इसको यहां पर कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। फिर बेस और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस आगे हम देखेंगे, थोड़ा अभी इसको आप नॉर्मल इस तरह से समझिए, ठीक है। वैसे थर्ड आप यहां पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको हम कहेंगे सेंटर्स होते हैं, एज वेल एज हम जिसको कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये ऊपर हो गया, सॉरी ये ऊपर चला गया है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो था वो हो गया। उसके अलावा यहाँ पर क्या देखेंगे हम, जो इलेक्ट्रोफाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाले यहाँ पर। दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसके पास ऑर्बिटल एम्प्टी है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल जिसके पास रहेंगी वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अब यहाँ पर ले सकते हैं PCl5। इसके लिए हमको PCl3 को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, न्यूट्रल स्पेशीज, न्यूट्रल स्पेशीज हैविंग lone pair, they also act as nucleophiles।
जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जैसे अभी हमने देखा NH3, ठीक है, लेविस बेस जो होते हैं। वैसे ही अभी हम और देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो न्यूट्रल स्पीशीज है H2O, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। वैसे अल्कोहल को आप देखेंगे, इसके पास लोन पेयर होते हैं, ईथर है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनके पास लोन पेयर होते हैं। तो इसी में एक एग्जाम्पल है PCl3। PCl3 के पास भी लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूट्रल है, लेकिन उसके पास लोन पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है मतलब न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर PCl3 के लिए अपने को फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए, यहाँ पर 15 होता है इसका नंबर। अब आ गया 3s2 एंड 3p3, ये हो गए 15। तो यहाँ पर आप 3p के अंदर देखते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, जिससे इसका वैलेंसी 3 है, जिससे उसने 3 बॉन्ड बनाया है 3 Cl के साथ। और ये जो 3s के अंदर उसके पास लोन पेयर है, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर का, यानी न्यूक्लियोफाइल का, जो यहाँ पर हमने शो किया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो PCl5 होता है, PCl5 के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, इसी का एक्साइटेड स्टेट में P15 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गया। 3s1 एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, 3p3 एज इट इज है, और 3d1 में एक गया है, मतलब 3p के 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर एज इट इज है, जो आपको नजर आ रहे हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि एक जंप करके आगे गया है 3d के अंदर। अब यहाँ पर जो है एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, अब ये ऑर्बिटल्स में ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो गया, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। यानी एम्प्टी ऑर्बिटल जिसके पास रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बेसिक आइडिया है जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन रहेगा न्यूक्लियोफाइल। ऊपर वाले दोनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए। अब कंफ्यूजन ये होता है कि PCl3 न्यूक्लियोफाइल है, PCl5 इलेक्ट्रोफाइल है, ये समझ में आ गया। ऐसे और भी स्पीशीज जब आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल। सिंपल, जिनके पास आपको लोन पेयर नजर आता है, जैसे ये 15 ग्रुप में है, इसका शॉर्टकट हम इसको ऐसे बना सकते हैं, नहीं पसंद ऐसा सब भाई। तो इसमें हमने फास्फोरस का एग्जांपल लिया। अगर आर्सेनिक आ जाता है AsCl3, तो डेफिनेटली मतलब जब 3 बॉन्ड बनाया है तो इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, मतलब AsCl3 का मतलब इसके पास अभी लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, ये वाला लोन पेयर है इसके पास, मतलब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बना देता हूं AsCl5, मतलब इसने एक्साइटेशन किया, इलेक्ट्रॉन गया, तभी तो 3 की जगह 5 बॉन्ड बन रहे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तैयार होंगे अनपेयर्ड, मतलब अब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तैयार होगी, अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। वैसे एक छोटा सा पॉइंट इसके साथ देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं कीटोन, तो कीटोन में ये प्रोपेनोन इसका एग्जांपल है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, ऑक्सीजन का 3.5। डेफिनेटली नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भागेंगे, ये बनेगा पॉजिटिव सेंटर, ये बनेगा नेगेटिव सेंटर। तो जहां पॉजिटिव कार्बन सेंटर तैयार हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहलाता है, और लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर सकता है, मतलब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सेंटर है। तो ये बेसिकली आप ऐसे पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है और न्यूक्लियोफाइल्स कौन है।